आरिफ भाई, किस संबंध में आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया? ये नासिक जिला सटाना तालुका जायखेड़ा गांव में 8/4/2021 को हमारे मंसूरी समाज की एक लेडी गुलशन बी बाबू मंसूरी पिंजारी का इंतकाल हो गया। तो वहां पर नूरानी मस्जिद कब्रस्तान बोल के एक कब्रस्तान है, उस गांव में हमारी आबादी लगभग 50 घरों की है और अदर कास्ट सैयद पठान खान साहब ये 200-250 घर के लोग हैं। उन्हीं 200-250 घर में कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गुलशन बी बाबू मंसूरी को दफन करने से रोका और वहां झगड़ा लड़ाई करने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैंने ये पत्रकार परिषद लिया। इसमें क्या क्यों रोका गया था, इसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई क्या आपको? हाँ, 8/4/2021 को ये वारदात हुई। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी से 9 तारीख को इसके बारे में फ़ोन पर बात किया और फिर मैं जगह पर पहुंचा। जायखेड़ा गांव में खुद महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी समाज जवेदुल मंसूर टीम के साथ पहुंचा। वहां पर जानकारी ये मिली कि ये मामला 25 साल से चल रहा है। हमको वहां पर ओबीसी बैकवर्ड बोल के, पिछड़ी जात का बोल के नहीं दफन करने दिया जाता। मंसूरी पिंजारी और शाह समाज के लोगों को, अदरवाइज जो दूसरे समाज है बैकवर्ड में, उनको भी नहीं दफन करने दिया जाता, उनको भी रोक लगाई जाती है। तो ये मालूमात हमको मिली। और फिर अब जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में हम जाकर पीआई पादरी साहब को एक निवेदन पत्र दिया कि आप इस पर कार्रवाई करो, क्योंकि ये कब्रस्तान जो है वो नॉन है, वह बोर्ड में मुस्लिम समाजाचे कब्रस्तान नाम से। तो हमने इसकी कार्रवाई की मांग। तो आपको क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया? पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 18/4/2021 है और आज तक कोई भी कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई। तो आपके तरफ से आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी जवेदुल मंसूर की तरफ से? देखिए, हमारी जो मांग है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड एक्ट का मामला है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले जिन लोगों ने मृतक को दफन करने से रोका उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो महाराष्ट्र एक्ट लगे भारतीय दंड संहिता के अनुसार। उसके अलावा कब्रस्तान का जो रूल है, कब्रस्तान पे एक बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड के हिसाब से कि ये कब्रस्तान वक्फ बोर्ड में है और इसमें मुस्लिम समाज का जायखेड़ा गांव का पैदा होने वाला हर इन मुस्लिम बंदा, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, अगर मुसलमान है तो वो उस कब्रस्तान में दफन होने का उसका अधिकार है और वो उसको मिलना चाहिए। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे हमारा कदम रहेगा कानून के अंतर्गत रहकर हम किस आधार तक, किस जगह तक हमको जाना पड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम वहां पे कलेक्टर से, जिला कलेक्टर से मिलेंगे, अपना हक हासिल करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हमें चाहे वक्फ बोर्ड जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, हम हर जगह पे जाने में सक्षम है और हम न्याय लेकर रहेंगे। पहली बात तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आए और हमारी जो तकलीफ है वो सुनने और सुनाने की। एक बात तो मैंने देखा कि पहली बार मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैंने देखा कि मुस्लिम समाज में ऊंच नीच की बात हो रही है। तो आरिफ भाई को फ़ोन आया वहाँ से, तो बोले सिकंदर भाई ऐसी बात बोला है तो होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी इस्लाम में वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, एक ही सब में खड़े महमूद हयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये सिस्टम अगर आज हम उसको हमारे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाते तो ये मामला और बढ़ता जाएगा। ये हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष साहब के दिमाग में बात आई, पीर मोहम्मद भाई की बात में आई, तो मैंने बोला यार सही बात है, इसको यहीं रोकना चाहिए, इसको लंबा दूर तक नहीं जाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेके हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हकीकत को क्या है समझे जाने, तो वहाँ जाने के बाद हकीकत में ऐसा लगा कि वहाँ पर जो बात हो रही थी, ऊंचे कास्ट के लोग जो पिंजारी ओबीसी है उसको कम निगाह से हाँक रहे थे, कम तरीके से देख रहे थे। तो हमने वहाँ बात अपनी यही रखी कि भाई तुम हमको अपना बराबरी का आज तक नहीं गिन रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कानून बनाया है कि सब जाति समान है,
तो इस्लाम में तो पहले से बात है। तो आप ये एक जहरीला बीज मत बो। ये अगर जहरीला बीज बोझ जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र में गलत मैसेज जाएगा। इसको यहाँ पर ही कैसा रोका जाए, तो हम लोगों ने चाहा कि दोनों जमात के लोग एक साथ बैठ के एक सेटलमेंट करने की कोशिश की हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मगर उनके लोग कोई संपर्क में नहीं आए। तो फिर हमने बोला भाई कानून से अपन अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, कोई जज्बात से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आरिफ भाई ने फिर अपना एक निवेदन बनाया। पुलिस स्टेशन में इसलिए निवेदन देना पड़ा कि जिस दिन मैयत को दफनाने नहीं दे रहे थे उस दिन भी वहाँ के लोगों ने पुलिस स्टेशन का सहारा लिया, मगर पुलिस ने कोई बात उनकी सुनी नहीं, इसलिए उन्होंने भी आगे कदम उठाया। मगर हम लोग जब आरिफ भाई के साथ एक शिष्टमंडल गया उधर, कुछ तौफीक भाई करके थे, फिर मोहम्मद भाई और सटाना के सलीम भाई करके थे, ऐसे एक शिष्टमंडल बना के पुलिस स्टेशन जब गए तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकारा। निवेदन स्वीकारने के बाद आरिफ भाई ने उनको बोला, उन्होंने आरिफ भाई को विश्वासन दिया कि ये 2-4 दिन के अंदर हम इसको कार्रवाई करके इनके 2 जमात का आपस में हम सेटलमेंट करवाएंगे। मगर अभी तक ये दोनों जमात का सेटलमेंट नहीं दिख रहा है। वहाँ से संपर्क जो हो रहा है आरिफ भाई के साथ में, वो यही बोल रहे कि नहीं एक मैयत होगी, एक दफनाया जाएगा, दूसरी मैयत आपको लंबे कब्रिस्तान देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम अपने न्याय के लिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई जाति धर्म के साथ अन्याय नहीं चाहिए, यही हमारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का मेन मकसद है। तो हमारा न्याय लेने के लिए हमको न्यायपालिका, भले हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, बस यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर मोहम्मद साहब इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है और क्या आपकी राय है? आरिफ मंसूरी साहब ने जो कहा, महाराष्ट्र के जमीयतुल मंसूर के अध्यक्ष हैं और हमारे नद्याब भाई, हाँ, इन सब जो बोले उसी पे हम भी सहमत हैं। और हम लोग जो 8 तारीख को जयखेड़ा में ये कांड हुआ उसकी निंदा करते हैं। और हम लोगों ने उस पर जब ये सब सुना तो हम लोग नासिक के लोग, हमारे आरिफ भाई जमीयतुल मंसूर के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं वो, नद्याब भाई और नासिक के कुछ लोग सब वहाँ जाके देखे, समझे। तो सब जो है जैसे सुने थे वैसे ही हम लोग पाए। तो उस पर हम लोग सब निंदा ही करते हैं और उसकी मांग करते हैं कानून कायदे से। बस, जय हिंद। आरिफ मंसूरी साहब, जैसा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और फोटोग्राफी चल रही है कि ये जो कब्रिस्तान में दफनाने नहीं गया किसी मंसूरी शख्स को, तो व्यक्ति को, तो उसके बारे में जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कौन कौन वहाँ पर गया था आपके मंसूरी समाज की तरफ से? देखिए, 8/4/2021 को गुलशन बी बाबू मंसूरी का जायखेड़ा गांव, सटाना तालुका, नासिक जिले में इंतकाल हुआ और उनको वहां के कुछ दबंग लोगों ने नूरानी मस्जिद कब्रिस्तान बोल के दफन नहीं करने दिया। वहां पर से जब हमको खबर आई तो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने अपनी टीम से बात की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल साहब से बात की और नासिक जिले के अध्यक्ष से बात की, सटाना तालुके के अध्यक्ष से हमने बात की और हमारी पूरी टीम, भिवंडी से महाराष्ट्र की टीम और सटाना तालुका अध्यक्ष, नासिक जिला अध्यक्ष, लाशल गांव अध्यक्ष, मानव अधिकार कमेटी में काम करने वाले लोग थे, हम सब वहां पर पहुंचे और जो घटना हमको फोन पर बताई गई थी वो मिली और वही बात सही निकली। अब हम आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने मृतक को मिट्टी दफन करने से रोका उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और कब्रिस्तान में एक बोर्ड लगाना चाहिए शासन ने। उस बोर्ड पर यह लिखा रहना चाहिए कि मुस्लिम समाजाचे कब्रिस्तान, मुस्लिम समाज का ये कब्रिस्तान है। हमने उस कब्रिस्तान का 7/12 निकाला, वक्फ बोर्ड से पेपर निकाला, इन सारे पेपरों में मुस्लिम समाज कब्रिस्तान बोल के नोंदनी है। तो ऐसा वहां पर बोर्ड लगना चाहिए और दोबारा हमारे लोगों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं पूरे महाराष्ट्र का मंसूरी पिंजारी समाज इस मामले पे आंदोलन छेड़ देगा। कानून की हद में रहकर हम न्याय लेंगे। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और हमें इस न्याय को हासिल करने के लिए चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।